हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है। और जहां तक मुझे जानकारी मिलती रहती है, मुझे अपडेट्स मेरे पास आती रहती है, तो मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहता हूं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ऑफिशियल कुछ नोटिस भी हैं, कुछ स्टेटस अपडेट को लेकर के भी न्यूज़ है, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। और देखिए, हो सकता है जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ कि जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ बच्चों का स्टेटस गलत ही रह जाए, अपडेट ना हो, या फिर हो सकता है उनका पैसा ना आए। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का पैसा ना आए, कोई चाहेगा ऐसा नहीं। लेकिन बाई चांस की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी बच्चे का पैसा ना आए, तो उसके रीज़न भी होते हैं कि बच्चा उस पर ज़्यादा केयर नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। और जाहिर सी बात है, कुछ पाने के लिए जब कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो कुछ पाने के लिए थोड़ा सा दौड़ धूप करना पड़ता है। जैसे कि बच्चे DW ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज में जाकर के दौड़ धूप कर रहे हैं, तो ये अभी सूचना आई है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं आपको लगातार अपडेट देते रहता हूँ और बताते रहता हूँ। और चूंकि जो मैं चीज़ें आपको बताते रहता हूँ, जेन्यून सी चीज़ें बताते रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको जाकर के कॉलेज में एप्लीकेशन लिख करके जमा करना है, तो जैसा कि बच्चों ने भी बताया कि कई जगह तो एप्लीकेशन ले रहे हैं। जैसे कि हम अपने कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर एप्लीकेशन लिया जा रहा है, लेकिन कई जगह कह रहे हैं कि हाँ, एप्लीकेशन नहीं भी दिया जाएगा तो जाकर के आगे सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। या फिर ऐसे करिए कि सस्पेक्टेड डाटा के लिए आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लिखना है। बहरहाल वो चीज़ें जो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं, और मैं आपको लगातार इन्फॉर्म करते रहता हूँ जो भी मेरे पास अपडेट आती है, जो भी चीज़ें। कुछ बच्चों का स्टेटस अभी भी ऐसा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक से वेरीफाइड होगा, या फिर हो सकता है वहाँ से भी पेंडिंग हो। पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, करेंट स्टेटस में भी इस तरीके से आपका स्टेटस दिखा रहा होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, उसके पिछली वीडियो में लगातार 3-4 वीडियो से इन्फॉर्म करते आ रहा हूँ कि आपका स्टेटस अपडेट हो रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी देखिए, मैं चाहता हूँ, चलिए सभी बच्चे जाकर के वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, जो भी उनके स्टेटस में समस्या आती रहती है, और वहाँ पे मैं देख लेता हूँ आपका मैसेज को। और मैं आप भी कोशिश करिए कि कॉल वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर कॉल करेंगे, आप खुद भी सोच सकते हैं, तो अगर 24 घंटे की बात करें तो लगातार वहाँ पे कॉल आते रहते हैं, तो काफ़ी समस्या होती है। तो आप वहाँ पे मैसेज डाल करके छोड़ दीजिए। मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं मैसेज को देख लेता हूँ, और रिप्लाई नहीं कर पाता तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और जो भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ ऑथेंटिकली, या फिर हो सकता है वो गवर्नमेंट द्वारा आया होगा, या फिर जो चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं उसको देखते हुए, या फिर उसको लेकर ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, आपको भी कोई परेशानी ना हो, और आगे चल के आपको कोई समस्या ना हो, और आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाए। और देखिए, मान लीजिए बाई चांस की बात करें, मेरा काम है अपडेट देना, आपको अपडेट करते रहना। और आप, जाहिर सी बात है, अगर आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, ये केवल आप ही सोच सकते हैं। मैं बस अपनी ओर से अनुभव आपको जता सकता हूँ कि हाँ चलिए, नहीं आया, काफ़ी अफसोस की बात है। लेकिन जो असल में जो दिक्कत होगी, या फिर असल में जो कह सकते हैं कि जो कष्ट जो महसूस होगा, वो आप ही को होगा कि हाँ चलिए यार, सभी बच्चों की आ गई, मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई। क्योंकि देखिए, सीधे कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए 27/2/2023, यानी कि 27 फरवरी 2023 को वेरीफाइड हुआ, बैंक से वेरीफाइड, DW लेवल से वेरीफाइड, करेंट स्टेटस में वेरीफाइड, तो इनका पैसा आने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ देखिए 27 तारीख, फिर से 28 को भी मैंने आपको अपडेट दिया था, ठीक है। यहाँ देखिए, बैंक से भी वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से भी वेरीफाइड, DW से भी वेरीफाइड, 28/2/2023, यानी कि 28 फरवरी 2023 को। चूंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कहाँ स्टेटस अपडेट हो रहा है, मेरा तो ऐसे का वैसे ही है। अब जाहिर सी बात है, एक ही साथ सबका तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे सभी का होगा, आराम से होगा। अच्छा, मतलब कि धीरे धीरे करके हो रहा है, जैसे जैसे फॉर्म आपका DW लेवल पे देखा जा रहा है, वैसे वैसे हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके मैंने शुरू में भी दिखाया, यहाँ देखिए 1/3/2023, यानी कि लगभग एक दिन पहले ही इनका, कल के डेट में इनका वेरीफाइड किया गया। और इनकी समस्या क्या आ रही है, UID नेवर इनेबल फॉर DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, इनेबल मतलब अयोग्य है। और बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट, जैसे कि मैंने कहा था कि बैंक के जो काम है वो कंप्लीट होना रहना चाहिए। और बैंक से देखिए रिजेक्ट नहीं है, वेरीफाइड है, तो ये अपना KYC वगैरह कंप्लीट करा लेंगे। जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया है, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जाएंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको न्यू में मेंशन मिलेगा कि हाँ, आप आधार सीडिंग की प्रक्रिया बैंक में जाकर संपन्न जरूर करा लें, NPCI से मैप्ड करा लें, अर्थात KYC वगैरह, या फिर आधार अगर लिंक ना हो तो वो भी लिंक या फिर सीडिंग की प्रक्रिया को संपन्न जरूर करा लें। तो देखिए, यहाँ पे सीधे शब्दों में दिख रहा होगा आपको 1/3/2023, यानी कि 1 मार्च 2023 को इनका वेरीफाइड किया गया है। और अभी मैंने आपको नीचे दिखाया 27 तारीख को, 28 तारीख को, चूंकि फरवरी 28 का ही महीना होता है, 28 और 29 का, तो 28 तारीख 27 को वेरीफाइड हुआ, 28 को भी फिर से यहाँ पे 1 को आपको देखने को मिल जा रहा है।
क्योंकि मैं आपको ये इसलिए जेन्युइन तरीके से करके दिखा रहा हूँ, बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे, अगर उनका ये स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है तो वो यही सोच रहे हैं कि नहीं किसी का स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेटस अपडेट हो रहा है और स्टेटस लगभग आपका 10 मार्च तक अपडेट चलते रहेगा, अपडेट होते रहेगा। बहरहाल आगे की जो अपडेट आती रहेंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। फिर से एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, और जैसे कि मैंने कहा भी था, जैसे कि हर एक कॉलेज से देखिए अलग अलग तरीके की नोटिस आती है कि आपकी स्टेटस में कोई समस्या हो तो आप एक कॉलेज में एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। देखिए एप्लीकेशन देने से हो सकता है कई कॉलेज में बच्चे सोच रहे होंगे चलिए कॉलेज वाले कह देंगे मेरा डाटा सही है, आपका डाटा भेज दिया गया है, लेकिन देखिए एप्लीकेशन से क्या होगा तो कि हो सकता है जब आपका एप्लीकेशन आगे की ओर फॉरवर्ड किया जाएगा, आप स्टेटस के साथ स्टेटस की फोटोकॉपी वगैरह उसके साथ लगा देंगे, तो फिर से जब आपका एप्लीकेशन DWO लेवल पर फॉरवर्ड होगा तो वहाँ से फिर से आपका फॉर्म देखा जाएगा। हो सकता है आपका फॉर्म साइड में रख दिया हो, जैसे कुछ मतलब मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ कि आपका फॉर्म साइड में रख दिया है, आपने कॉलेज में एप्लीकेशन दिया, आपका एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ से फिर से आपका देखा जाएगा और फिर से आपके फॉर्म को आपके स्टेटस पे या फिर कह लीजिए कि आपके डाटा पे सोच विचार किया जाएगा और फिर से आपका स्टेटस सही कर दिया जाएगा अगर आपका स्टेटस गलत होगा तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति सूचना कॉलेज से भी इस तरीके से नोटिस वगैरह आ रही है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सस्पेक्ट डाटा की वर्गवार सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सूची के अनुरूप वांछित अभिलेखों को छात्र छात्राएं शीघ्र स्टेटस के साथ संबंधित सभी अभिलेखों महाविद्यालय में जमा कर दे। समय से जमा न कर पाने पर विलंब की पूरी जिम्मेदारी छात्र छात्राओं की स्वयं होगी। जैसा कि अभी यहाँ पे भी मेंशन है कि हाँ कम से कम एक आप एप्लीकेशन लिख दीजिए जिनका सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट में नाम आया है, और पूरी लिस्ट मैंने आपको बताई थी। और हर एक कॉलेज से, चूँकि आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक कॉलेज की मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, बहुत काफ़ी ज़्यादा लिस्ट हो जाएंगी और कई हज़ार की संख्या में काफ़ी बच्चे हैं, कई लंबे PDF है, तो आप अपने कॉलेज से भी उस लिस्ट को देख सकते हैं, जाकर के मांगेंगे। हो सकता है आपके सूचना बोर्ड पे वो चस्पा भी कर दिया गया होगा, यानी कि चिपका भी दिया होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और स्टेटस की फोटोकॉपी वगैरह जो भी दिक्कतें हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अदरवाइज बैंकिंग की समस्या है तो बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ें लेकर के आप एक एप्लीकेशन लेकर के कॉलेज में दे दीजिए। अगर आपका स्टेटस सपोज कीजिए कि 8 मार्च या फिर 10 मार्च तक अपडेट नहीं होता है तो आगे का प्रोसीजर क्या है, 1076 पे कंप्लेन कैसे करना है, अदरवाइज या फिर आपको DWO विकास भवन जाकर के कैसे स्टेटस को सही कराना है। मेरा काम है आपको अपडेट देना। अब इस अपडेट को आप कितना फॉलो करते हैं, आपको स्कॉलरशिप का पैसा चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जाहिर सी बात है जब कुछ समस्या आ जाती है तो बिना दौड़ धूप किए हुए उसका लाभ नहीं मिलता है, आपको खुद मालूम होगा, और कितनी दौड़ धूप करनी होती है ये आपको खुद मालूम होगा। तो मेरे कहने का सीधा मतलब है कि अभी तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, लगातार स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, आप बैंकिंग काम कंप्लीट किए रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस या फिर अपडेट आती रहती है मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहता हूँ, वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से भी। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक किए हैं कि जैसे ही कोई आपको नोटिफिकेशन आपके पास जाए तुरंत आप उस सूचना को प्राप्त कर पाएँ और उसका लाभ उठाएं। जो भी जानकारी हो उसके तहत वो सारे काम आप जल्दी से जल्दी करें, कि इसलिए कि अब देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये नहीं कि हाँ 10 दिन 15 दिन के लिए आएगी कि ये आप काम करा लीजिए 10 दिन में 15 दिन में, 2 दिन 3 दिन के लिए जो भी सूचना आएगी 2 दिन 3 दिन में आपको करानी रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कॉल ना करें। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए कॉल तो मैं रिसीव नहीं कर पाता, काफ़ी दिक्कतें होती है, मान लीजिए कि स्टूडियो में काम वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाऊंगा तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और बहरहाल मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ अब बताने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, आगे की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।